So one stone is tied to a string of length L and it is performing vertical circular motion. ये vertical circular motion perform कर रहा है, इसका मतलब जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसका velocity जो है वो कम हो जाएगा, and velocity at lowermost point has been given to be u. So they are saying when a velocity or when this string becomes horizontal, then what would be change in velocity? So first of all, we have to see they are asking change in velocity. वेलोसिटी का चेंज पूछ रहे हैं तो फिर आपको उसका डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा. तो वंस अगेन वो यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका स्पीड जो है वो कम हो जाएगा, और जब वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो हॉरिजॉन्टल पर मैंने उसका स्पीड मान के रखा हुआ है v. तो ये v स्पीड कितनी है पहले तो ये निकाल लेते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से. सो आई कंसिडर दिस पॉइंट to have potential energy zero. So I am applying energy conservation here. Okay, why I am applying energy conservation? Because there is no friction force. ये जो टेंशन है ये टेंशन वर्क नहीं करेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है और फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो टेंशन वर्क कर नहीं रहा है और कोई रेसिस्टिव फोर्सेस वगैरह नहीं है, तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ. अब एनर्जी कंजर्वेशन में देखिए इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी मैंने मान लिया है जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, सॉरी हाफ एम यू स्क्वायर. यहाँ पर स्पीड जो है वो उसकी यू है. इस पोजीशन पर वो पहुंच गया है तो कितना ऊपर जा चुका है, एल जा चुका है. सो दिस विल बी इक्वल टू एम जी एल. एल हाइट ऊपर जा चुका है प्लस उसके पास में कुछ काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर. सो दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन. तो यहाँ पर मैं एम को कैंसिल कर देता हूँ और टू मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एल प्लस वी स्क्वायर. यहाँ पर भी टू मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी टू मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से मुझको v स्क्वायर मिल गया या v मिल गया यू स्क्वायर माइनस टू जी एल का अंडर रूट. अब मुझे चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, तो इनिशियल वेलोसिटी में लिख देता हूँ पहले. इनिशियल वेलोसिटी है u आई डायरेक्शन में. इनिशियली पार्टिकल का वेलोसिटी आई डायरेक्शन में है और फाइनली वो j डायरेक्शन में है. सो फाइनल वेलोसिटी will be equal to अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस टू जी एल. ये फाइनल वेलोसिटी हमने निकाली है v, और ये ऊपर की तरफ है. ऊपर की तरफ है मतलब मैंने डायरेक्शन मान लिया j. सो व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी विल बी इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल, और v फाइनल की जगह पर मैंने लिखा है यू स्क्वायर माइनस टू जी एल जे कैप माइनस यू आई कैप. अब चेंज इन वेलोसिटी तो ये होना चाहिए था, लेकिन आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में सिर्फ मैग्नीट्यूड दिख रहा है हमको. तो मैग्नीट्यूड दिख रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं. अगर मेरे पास में कोई सा भी एक वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा. तो यहाँ पर इसका वैल्यू जो है वो ए दिख रहा है और ये मेरे को बी दिख रहा है. अब वो माइनस वैल्यू से कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि मैं स्क्वायर ही करने वाला हूँ. तो ये आपका ए दिख रहा है और ये आपका बी दिख रहा है. तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ दिस विल बी अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस टू जी एल के अंडर रूट का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर. ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया चेंज इन वेलोसिटी का. अब मैं इसको हटा देता हूँ. ठीक. सो दिस विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एल प्लस यू स्क्वायर का अंडर रूट. सो दिस विल बी टू टाइम्स यू स्क्वायर माइनस जी एल का अंडर रूट. तो टू टाइम्स यू स्क्वायर माइनस जी एल का अंडर रूट. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो आंसर लिख देते हैं. आंसर इज ए.